वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज हम 28 व 29 जून 2023 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो दोस्तों आज का रहने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस सेशन के अंदर और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। रोज सुबह 7 बजे यह क्लास आपको मिलती है। राजस्थान की नंबर 1 करंट क्लास है वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास मैं करता हूं। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए कल का क्वेश्चन यानी 27 जून को जो अपना क्वेश्चन था उसका जवाब हम देख लेते हैं। तो राजस्थान किसान महोत्सव में आत्मा योजना के तहत कितने किसानों एवं पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 10 किसानों व पशुपालकों को सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जिसका सबसे पहले जवाब दिया मीरा कुमारी ने बहुत ही शानदार तरीके से। 2 नंबर पर जवाब दिया राधे ने, 3 नंबर पर जवाब दिया कमलेश जोशी ने और 4 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने और 5 नंबर पर है वो दोस्तों यहाँ पर नीरज यादव ने जवाब दिया, बहुत ही शानदार। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 100% ही है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने हेतु 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों कितने 13 शहरों के अंदर है वो दोस्तों क्या बनाए जाएंगे, ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी दी है। ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं और क्या मंजूरी दी गई और इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र का विकास की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी और इसकी मंजूरी अब है वो दोस्तों मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा दे दी गई है। कुल शहरों की बात करें तो 13 शहरों में दोस्तों इसका विकास किया जाएगा और लगभग 80,000 हेक्टेयर के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी को दोस्तों ये ग्रीन लंग्स है वो कहा गया है। बात करें वित्तीय स्वीकृति 19 करोड़ रुपए की और इसका उद्देश्य क्या है, शुद्ध वातावरण एवं हरियाली और पर्यावरण का संरक्षण करना ही दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस किस के लिए मंजूरी दी गई है, ये तो इसके लिए मंजूरी हमने पढ़ ली। अब किसके लिए मंजूरी दी गई है हाल ही में वो हम चर्चा करते हैं पूरी एक साथ। तो देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी कौन किस किस के लिए, तो देखिए राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की मंजूरी किस दी गई है यहाँ पर, ठीक है। लोक कला विकास बोर्ड की मंजूरी दी गई है। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स की मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की मंजूरी दी गई है जो कहाँ पर खुलेगा दोस्तों, अपना जोधपुर में। जैसलमेर के श्री काले डूंगर राय मंदिर के विकास कार्य की मंजूरी भी दी गई है, 1.50 करोड़ की मंजूरी दी गई है। गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। सवर्ण रजत कला विकास बोर्ड की मंजूरी दी गई है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की मंजूरी भी दी गई है, 50,000 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी और ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने की भी मंजूरी दी गई है। तो ये दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मंजूरियां दी गई है वो आपके साथ मैंने एक साथ सीक्वेंस में रख दी है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा और अगर वास्तव में अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में दोस्तों किसान महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो चर्चा में है। 2 दिवसीय 26 व 27 जून को संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों उदयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको बता दूं 16 से 18 जून को है वो दोस्तों ये तो संभाग स्तरीय, 16 से 18 जून को राज्य स्तरीय जो किसान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया था। अब है वो 26 व 27 जून को है उस कहाँ पर किया गया है, अपने उदयपुर में। और जोधपुर में दोस्तों अब किया जाएगा कब, 31 जून व 1 जुलाई को संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया। कब किया गया? 26 व 27 जून 2023 को
जिसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? किसान व पशुपालकों को कृषि व पशुपालन की स्मार्ट तकनीक से अवगत करवाना इस महोत्सव का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। और 16 से 18 जून को जयपुर में राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन है वो किया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसान व पशुपालकों की बात आई है, तो इनके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, ये दोस्तों आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिए अपना बूस्टर डोज, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है? तो 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। पहले 3 रुपए था, 2 रुपए और बढ़ाकर अब 5 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत राजस्थान में 2 दुधारू पशुओं के लिए 40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, छपेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, लंपी रोग से पीड़ित 40,000 पशुपालकों को 175 करोड़ की आर्थिक सहायता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राजस्थान है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश में किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बूस्टर डोज अच्छा लग रहा होगा। अब ये दोस्तों उसका आयोजन जो हाल ही में है, वो किसान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? उदयपुर में। तो उदयपुर से रिलेटेड बूस्टर डोज और देख लीजिएगा। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहां पर किया गया? सिसवीगाम, उदयपुर में। नेक्स्ट है, जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये दोस्तों अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है वो दरौली माइंस उदयपुर में है। और हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया? उदयपुर में। और रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का लोकार्पण किसने किया? तो ये गुलाबचंद कटारिया ने, जो सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 दोस्तों हाल ही में बहुत ज़्यादा योजना है वो बताई जा रही है, यहाँ पर है वो घोषणा की जा रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 2023 के तहत लोक कलाकारों को कितने दिन के लिए कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाएगा? तो दोस्तों मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत लोक कलाकारों को कितने दिन के लिए कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाएगा? तो 100 दिन के लिए, यानी 100 दिवस का दोस्तों कला प्रदर्शन का अवसर वो इनको दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है। और तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2023 में की गई है, जिसको नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर को है वो दोस्तों इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। उद्देश्य की बात करें तो लोक कला और कलाकारों को संरक्षण हेतु दोस्तों इस योजना को है वो शुरू किया गया है। बात करें तो अवसर की बात करें तो प्रतिवर्ष 100 दिवस के कला प्रदर्शन का अवसर वो दिया जाएगा। तो यानी 365 दिन में से 100 दिन का दोस्तों कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं रोजगार दिया जाएगा। कार्यक्रम, तो ये जो कलाकार हैं वो किस किस कार्यक्रम के अंदर है वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे? तो जैसे जो भी कोई राजकीय कार्यक्रम, उत्सव, मेला, त्योहारों और समारोह, स्कूल व कॉलेजों आदि कार्यक्रमों में इनको मौका दिया जाएगा। 100 दिन का, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों जो इन कलाकारों को ऐसे मौका देने के बाद में ये आगे भी है वो बढ़ेंगे, जिससे राजस्थान का नाम होगा और उन कलाकारों का नाम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना, जो आपको याद रखनी है, प्रोत्साहन योजना। बढ़ते हैं आगे, कुछ हम बजट पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो दोस्तों हाल ही में चर्चित है बजट के अंदर? तो बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए की छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। और बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना निःशुल्क इलाज की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। और कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7,500 करोड़। और बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि वो तो दोस्तों 1,000 से बढ़ाकर वो 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से इस स्लाइड से आपको है वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टार लगा रहा हूँ, इस स्लाइड को याद कर लेना अच्छे से। और इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिल जाएगी आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये राजस्थान रिबेल्स ने जीता है। राजस्थान रिबेल्स ने दोस्तों दिल्ली वॉरियर्स को हराकर है वो दोस्तों ये खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से देख सकते हैं राजस्थान रिबेल्स, और यहाँ पर यह दिल्ली के अंदर आयोजित थी और यह पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग थी जो आपको एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब जो पहले तो आपको देखिए आयोजन कहाँ पर था इसका, नई दिल्ली में। फाइनल कब हुआ था? तो 25 जून 2023 को है वो दोस्तों इस प्रीमियर लीग का है वो फाइनल हुआ था, जिसमें विजेता कौन बना है? राजस्थान रिबेल्स। तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। और उप विजेता रहा दिल्ली वॉरियर्स, जो इसको हराकर है वो दोस्तों राजस्थान है वो विजेता बना। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान ने पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो यानी कि जिस तरह से आईपीएल का दोस्तों पहला आईपीएल है वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था 2008 के अंदर, वैसे ही दोस्तों पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब है वो किसने जीता? राजस्थान ने जीता। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। क्या, कौन सा अवार्ड? जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है, तो ये दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल के जो हम कह सकते हैं चेयरमैन पवन अरोड़ा को दोस्तों दिया गया है। और बात करें तो गोल्डन ग्लोब फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड भी किनको दिया गया है? पवन अरोड़ा को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा करते हैं, और आपसे अगर पूछे कि एलिनोर ऑस्ट्रोम पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों यहाँ पर बात करें तो उदयपुर के अंदर एक संस्था है, कौन सी संस्था? मंदिर संस्था, उसको दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अपना क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान का आयोजन किया गया था कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में भी कहाँ पर? वाणिज्य भवन नई दिल्ली के अंदर है वो दोस्तों क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान का समारोह का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 26 जून 2023 को, जिसके अंदर जेम एक्सीलेंस अवार्ड है वो राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। तो किसको दिया गया? राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों दिया गया? तो जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सराहनीय कार्य करने के लिए दोस्तों यह अवार्ड इनको दिया गया है। राजस्थान उद्योग वाणिज्य विभाग को सम्मानित किसने किया? तो केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों इस अवार्ड से वो दोस्तों सम्मानित किया गया। और आपसे अगर पूछे शकुंतला रावत कौन है, तो ये राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन यानी कि अपने भविष्य के मार्गदर्शन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ है वो दोस्तों यहाँ पर बिड्डी कला जी के द्वारा किया गया था। 27 जून को यह है वो दोस्तों इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं, क्या है डायल कार्यक्रम, और एग्जाम की दृष्टि से ये बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं हमारे फैक्ट। तो देखिए, डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम। तो डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह कार्यक्रम क्या है, पूरी चर्चा करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका संचालन कौन कर रहा है? शिक्षा विभाग कर रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर बिड्डी कला बुलाकीदास कल्ला द्वारा, जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के हैं, संस्कृति भी मंत्री ये भी है दोस्तों। और बात करें कब किया, तो यहाँ पर 27 जून से 5 जुलाई तक है वो दोस्तों यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हाल ही में दोस्तों स्कूल है वो 26 जून को है वैसे गवर्नमेंट स्कूल खुल चुकी है, और 1 जुलाई से वो बच्चे भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो 5 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा। अब क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो 10वीं जो मतलब पास करने वाले जो बच्चों को संकाय चयन में मार्गदर्शन व कैरियर काउंसलिंग करना, यानी कि आपको पता है जिस तरह से कोई भी विद्यार्थी 10th क्लास है वो पास करता है तो उसके बाद में उसको पता नहीं होता कि कौन सा है वो अपना सब्जेक्ट चुने जिससे हम अपने आगे का भविष्य तय कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कार्यक्रम उसी के लिए है, डायल फ्यूचर भविष्य कार्यक्रम, जो मार्गदर्शन व कैरियर संबंधी संकाय चयन के लिए है वो दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अंदर मार्गदर्शन वह काउंसलिंग का कार्य कौन करेगा? प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक को चुना जाएगा जिसे पथ प्रदर्शक शिक्षक नाम दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो पथ प्रदर्शक, पथ का मतलब रास्ता, यानी कि अपना दिखाने वाला जो शिक्षक नाम है वो उसको दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। और यहाँ पर बिड्डी कला के द्वारा ये शुभारंभ किया गया डायल फ्यूचर कार्यक्रम, जो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? तो सतरंगा बचपन। अरे सतरंगा बचपन लोकार्पण ये पत्रिका है, इसका लोकार्पण पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के जो जयपुर केंद्र है उसके द्वारा दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया। आपको बता दूं, जुलाई 2022 के अंदर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी की स्थापना होती है, बाल साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो इकराम राजस्थानी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इकराम राजस्थानी की पुस्तक का भी दोस्तों यहाँ पर लोकार्पण किया गया था, जिस पुस्तक का नाम था इकराम की दुनिया। इकराम की दुनिया पुस्तक का लोकार्पण भी है वो दोस्तों सतरंगा बचपन के साथ है वो लोकार्पण किया गया। अगर आपसे पूछे राजस्थानी भारती ये किसकी पत्रिका है, तो ये शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई त्रैमासिक पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको पता ही है, उम्मीद करता हूँ कौन बोलेगा इसको, अरे भूलना नहीं है, याद रखना। राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो दोस्तों हाल ही में इसी अंतरसरोवर ओड़मो के लिए दिया गया था, अंतरसरोवर ओड़मो के लिए दिया गया था देवीलाल महिया को। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, सतरंगा बचपन क्या है? पत्रिका है जिसमें 19 कहानियां और 8 बाल साहित्य हैं। लोकार्पण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा। और कब किया? 27 जून 2023 को। उद्देश्य क्या है? बच्चों में रचनात्मकता की भावना जागृत करना। इकराम की दुनिया किताब का भी लोकार्पण किया गया, जो इकराम राजस्थानी की पुस्तक है। और इकराम राजस्थानी वर्तमान में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू व बाल साहित्य अकादमी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात की जा रही है किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की पूरी चर्चा कर लेते हैं क्या है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना जुलाई 2022 के अंदर होती है, जिसके अध्यक्ष इकराम राजस्थानी हैं। और इसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसका उद्देश्य क्या है? बाल साहित्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और फैक्ट की बात यह है कि देश में बाल साहित्य को समर्पित पहली अकादमी है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा रहा हूँ। देश में बाल साहित्य को समर्पित पहली अकादमी है। कौन सी? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जो जयपुर के अंदर है। इकराम राजस्थानी अध्यक्ष, जुलाई 2022 में स्थापना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन में आयोजित होने वाली 19वें एशियन गेम्स के लिए राजस्थान के किस जुजित्सु खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इनका नाम है निकिता चौधरी। किनका चयन किया गया है? ये है निकिता चौधरी। इनका चयन है वो दोस्तों 19वें एशियन गेम्स के लिए हुआ है। और इनका खेल क्या है? जुजित्सु है वो इनका खेल है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, निकिता चौधरी, इनका जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला, चिड़ावा झुंझुनू। ठीक है, खेल इनका जुजित्सु है, इंपॉर्टेंट है। चयन इनका 19वें एशियन गेम्स चीन के लिए हुआ है। और भारत वर्ग 57 केजी के अंदर वो दोस्तों ये खेलेगी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों जयपुर में किया जा रहा है, ललित कला अकादमी के द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजन। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, कला प्रदर्शन का आयोजन कहाँ पर? आयोजन की बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सरोज कोत्र, जो राजस्थान ललित कला अकादमी की क्या है? अध्यक्ष हैं, और राधा वेलभ गौतम के द्वारा है वो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। शुरुआत है वो 23 जून से लेकर आज 29 जून तक है वो दोस्तों इसका है वो दोस्तों संचालन किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रतिभागी 50 कलाकारों के चित्रों का प्रदर्शन है वो दोस्तों यहाँ पर किया गया है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कला प्रदर्शनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों आपसे पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो याद रखना अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है। रैकेट लॉन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? तो ये है दोस्तों विक्रमादित्य चोपड़ा, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। रैकेट लॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर है वो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व है वो दोस्तों करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या होता है, रैकेट लॉन गेम क्या होता है, तो आपको बता दूं, आपने टेबल टेनिस गेम खेला होगा। तो ये तो क्या होता है, सिंगल अलग गेम होता है। लेकिन टेबल टेनिस, स्क्वैश और दोस्तों यहाँ पर बैडमिंटन और यहाँ पर टेनिस, ये 4 गेम होते हैं। फिर से देख लेना, सुन लेना, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और यहाँ पर स्क्वैश और टेनिस, ये 4 गेम दोस्तों होते हैं। इन चारों गेमों को मिलाकर इसको रैकेट लॉन कहते हैं। और इन चारों गेमों के अंदर जीतने वाले को खिलाड़ी को ये दोस्तों ये विजेता घोषित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इन चारों गेम में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लेकर आता है
तो वो दोस्तों यहाँ पर विजेता होता है। तो इस खेल के अंदर है विक्रमादित्य चोपड़ा जो उदयपुर के हैं, ये भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और ये आज का हमारा जिला दर्शन बाड़मेर जिला दर्शन बहुत ही शानदार है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए बाड़मेर जिला है वो दोस्तों राजस्थान के वैसे देखें तो पश्चिमी के अंदर आता है और यह मरुस्थली जिला है। तो अब बात करते हैं संस्थापक इसके बहादा या बहादुरराव परमार थे। उपनाम मालानी, श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का तीसरा बड़ा जिला है जो 28,387 वर्ग किलोमीटर है। और पहला कौन सा है? पहला तो आप इसके नज़दीक देख सकते हैं आप, जैसलमेर है वो सबसे बड़ा है। 2 नंबर पर आता है बीकानेर और 3 नंबर पर आता है बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो नदी की बात करें, लूणी नदी, सुकड़ी नदी व मीठड़ी नदी है वो दोस्तों बाड़मेर में बहती है। फिर पहाड़ की बात करें तो 56 के पहाड़ है वो कहाँ पर है? 56 का पहाड़ कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और 56 का मैदान कहाँ पर है? ये दोस्तों दक्षिणी के अंदर है अपने बांसवाड़ा में। फिर बात करें झील तो ये कौन सी है? पचभद्रा झील है जो खारे पानी की है। दुर्ग की बात करें तो शिवाना दुर्ग और कोटरा दुर्ग है वो दोस्तों यहाँ पर है बाड़मेर में। महोत्सव का बात करें तो थार महोत्सव है वो दोस्तों बाड़मेर में मनाया जाता है। और हाल ही में मेरे को कमेंट करके ये बताना है कि थार श्री कौन है? ये 2023 की थार श्री किसे चुना गया था वो मेरे को कमेंट करके बताना है। और थार महोत्सव वो किस महीने में दोस्तों आयोजित किया जाता है? नेक्स्ट है ये भी बताना मेरे को। और मेला कौन सा बढ़ता है यहाँ पर? मल्लीनाथ पशु मेला, सावन मेला और रणछोड़ राय का मेला वो दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर में बढ़ता है। बात करें तो मंदिर की बात करें तो किराड़ू का मंदिर, मल्लीनाथ मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर जो असोतरा के अंदर है, राजस्थान का दूसरा हम कह सकते हैं। पहला कहाँ पर है? अपने पुष्कर के अंदर है। रणछोड़ राय जी का मंदिर, नकोड़ा और नागनेची माता का मंदिर और विरात्रा माता का मंदिर दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर के अंदर है। और देखते हैं बाड़मेर से रिलेटेड। और देखिएगा पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट है वो दोस्तों इसको कहते हैं जो बाड़मेर के अंदर है। पीपलूद बटाड़ू का कुआं भी कहाँ पर है? बाड़मेर में, जिसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। शिवाना भी कहाँ पर है? बाड़मेर में, जिसको बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं। पचपदरा भी कहाँ पर है? बाड़मेर में, जो प्रदेश की पहली तेल रिफाइनरी है। गडरा रोड भी कहाँ पर है? बाड़मेर में, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु है। और होली पत्थरमार होली वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कला की बात करें तो मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं वो दोस्तों ये लगाता है। तो उम्मीद करता हूँ बाड़मेर जिला दर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फटाफट 27 जून के क्वेश्चनों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि दोस्तों हमें क्वेश्चन याद रहें। तो 27 जून का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में 100% छपेगा। तो ये देवीलाल महिया को दिया गया है। देवीलाल महिया को दोस्तों अंतस्रो ओड़मों के लिए दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपसे पूछा जाएगा। देखिए आपसे पूछे किरण बादल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो बाल साहित्य अवार्ड 2023 है वो दोस्तों दिया गया है ताबरारी दुनिया के लिए। अतुल राय को हिंदी के अंदर दिया गया है। और अनिरुद्ध कानीशेट्टी को दोस्तों इंग्लिश के अंदर है वो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब बाग उदयपुर में टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का लोकार्पण किसने किया? तो ये असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी के द्वारा है वो दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो कोटा में दोस्तों कब किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए 27 और 28 जून को है वो दोस्तों कोटा के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला अभियान श्री चरणों की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों मीरा को बनाया गया है जो कहाँ की है? बीकानेर की रहने वाली है, लेकिन ये अमेरिका में रहती है। 16 वर्षीय बालिका है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादव समाज के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये दोस्तों यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन है वो किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र आयरन मैन ने वो दोस्तों जीता है। किसको हराकर? गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को हराकर वो दोस्तों जीता है। इसका आयोजन है वो जयपुर में राजस्थान में पहली प्रीमियर लीग का आयोजन है वो हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। राजस्थान किसान महोत्सव में आत्मा योजना के तहत कितने किसानों एवं पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 10 किसानों को वो दोस्तों सम्मानित किया गया था। और आपको आज का क्वेश्चन भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो उसका जवाब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जो 27 जून को कौन सा एग्जाम था? FSO का एग्जाम था। 3 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के आए, तीनों के तीनों मैंने दोस्तों आपको क्लास भी डाली थी, कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी डाला था, टेलीग्राम पर डाला था। और फिर मैं कह रहा हूँ ERO के एग्जाम के अंदर आया था मात्र
आरपीएससी के द्वारा 45 दिन में 2 एग्जाम करवाई गई है और उसमें से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो अपनी क्लास से सीधे के सीधे हूबहू छपे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अपनी जो हम मेहनत कर रहे हैं वो एकदम सही दिशा में जा रही है। मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते हैं तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब आज का प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं, ये एग्जाम में भी छपेगा। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, ये बीकानेर है। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और क्या इसके बारे में और आपको जानकारी है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़े। और देखिएगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ इस क्लास के लिए, सबसे जितनी मेरी एनर्जी होती है ना वो इस क्लास में लगा देता हूँ। जो दोस्तों आप लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक किया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिल जाएगी, वो ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।